अच्छा है तो वीडियो ऑन रखिए, अदरवाइज ऐसा लग रहा है मोबाइल से बात कर रहे हैं हम। सो कीप इट ऑन इफ पॉसिबल, ठीक है। सो कहाँ पे थे? तो शरीर हमारे इच्छा के अनुसार काम नहीं कर रहा है। शरीर को हम सीधे निर्देश दे नहीं सकते, हम निर्देश देते हैं किसको? निर्देश नहीं देते, हम इच्छा करते हैं। और परमात्मा फिर 13वें अध्याय में आएगा, उपद्रष्टा अनुमंता च, फिर परमात्मा सैंक्शन करते और तब यह शरीर जो है कुछ कार्य करता है। तो 13 से 16वें श्लोक में तीन प्रकार के कर्ता यानी परमात्मा, आत्मा और यह भौतिक प्रकृति या यह शरीर, इसे आप ले सकते हैं। तो ये तीनों का कॉम्बिनेशन है। तो मैं इस बात पर विशेष जोर दे रहा हूं कि हमको बहुत क्लियर होना चाहिए कि ये शरीर हमारे नियंत्रण में नहीं है। और एक सिंपल उदाहरण देखिए, अगर आपको ऐसा लगता है कि शरीर आपके नियंत्रण में है, आपको सुबह सुबह कहीं बाहर जाना है, आपको पता है, तो और सुबह जाने के पहले अगर पेट वगैरह साफ हो जाए तो अच्छा लगता है, फिर आप पूरा दिन फ्री हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि आपको 2 बजे निकलना है और 2 बजे आपकी इच्छा के अनुसार पेट साफ हो जाएगा, यानी वो आपके नियंत्रण में नहीं है। तो इस प्रकार 13 से 16 श्लोक में भगवान तीन प्रकार के नियंताओं की बात करते हैं। फिर 17 से 21 तक जो है, जो हमने चर्चा की, जो व्यक्ति आत्म साक्षात्कार कर चुके हैं 17 से 21, वो उनका लक्षण क्या है, हाँ, उनका लक्षण क्या है। तो ये सारी चीजें हमने चर्चा की। 22वां श्लोक भी हमने चर्चा किया कि जो इंद्रिय तृप्ति है अंत में वह बहुत ही कष्ट देने वाली है, बहुत ही दुख देने वाली है, इंद्रिय तृप्ति जो होती है। सो 22 तक हो गया था, तो हम 23वें से शुरू करेंगे। 23वें श्लोक में भगवान कहते हैं कि इंद्रियां जो है हमारी, वो हमेशा हमें पुश करेंगी ऐसे कार्यों के लिए जो हमें नहीं करना चाहिए। लेकिन भगवान कहते हैं कि इन इंद्रियों के वेग को सहन करना चाहिए। शक्नोति हेव यः सोढुम् प्राक शरीर विमोक्षणात् काम क्रोध भवम वेगम स युक्तः स सुखी नरः। तो भगवान कह रहे हैं कि शक्नोति हेव यः सोढुम्, यदि कोई शक्नोति, संभव उसके लिए इस चीज को सह लेना। किस चीज को? प्राक शरीर विमोक्षणात्, शरीर छोड़ने तक। अगर हम देखिए, शरीर छोड़ना है और वेग किसका है? शरीर का है। तो जब तक शरीर है, इसके वेग हमें परेशान करेंगे, हमें कष्ट देंगे, जब तक शरीर है। ये दोनों लाइन देखिए कितना इंटरेस्टिंग है। प्राक शरीर विमोक्षणा, शरीर छोड़ने तक क्या करना है? शरीर के वेग को सहन करना है। यानी कोई कहे कि मैं मेरा वेग क्यों सहन करूं, तो आपका वेग आपको सहन नहीं करना, आपके शरीर के वेग को आपको सहन करना है। और शरीर आपसे अलग है, क्योंकि एक दिन आपको छोड़ना है। हम लोगों ने एक श्लोक चर्चा किया था, 2 श्लोकों का कनेक्शन बताया था, 20-21 था, 21-22 था, इसको याद है? हाँ, 21-22 था, तो किसी को याद है? मैंने एक प्रश्न दिया था ना, 21 और 22 श्लोक, 21 नंबर और 22 नंबर के श्लोक को को रिलेट कीजिए। याद है किसी को प्रश्न? पिछले वाला प्रश्न लिखा है कि नहीं? यस प्रभु जी, उसमें 21-22 को रिलेशन में ऐसा कुछ नहीं है प्रभु जी। तो 22-23 को रिलेट करना है। हाँ, नहीं 21-22 का रिलेशन में था या 22-23 का था? नहीं, आप 21 और 22 में बोले सिम्टम्स ऑफ सेल्फ रियलाइज पर्सन। हाँ हाँ बराबर, हाँ, सिम्टम ऑफ सेल्फ रियलाइज पर्सन, बराबर। और ठीक उसके है, क्या था, समदृष्ट और समव्यवहार, इसको एक्सप्लेन कीजिए। ओके, और ये 2 ही क्वेश्चन थे। और एक तीसरा था 3 टाइप्स ऑफ डूअर्स, 5.13 अच्छा, और 5.16 से। ओके, और कुछ नहीं ना? ना ना, ये 4 ओके, क्वेश्चन आया। यस। माता शाश्वत सुखी कुछ तो बोले हैं, स सुखी स नरः। नहीं, मुझे याद है, मैंने 2 श्लोकों को कोरिलेट किया था। प्रभु जी, हाँ, एक है वो 4th क्वेश्चन था, श्लोक संख्या 21-22, इन दोनों के आधार पर शाश्वत सुख और नश्वर सुख के बारे में। हाँ, राइट 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 राइट। देखिए 22वें में क्या बताया जा रहा है? ये ही संस्पर्श जाब होगा दुख ये होने ये होते, यानी नश्वर सुखों की बात हो रही है।
और इसके पहले बाह्य स्पर्शेषु असक्तात्मा विन्दति आत्मनि यत् सुखम स ब्रह्म योग युक्तात्मी सुखम अक्षयम अश्नुते। तो इसमें अक्षय सुख, हाँ अक्षय सुख की बात हो रही है 21वें श्लोक में, अक्षय सुख। तो कोई बोलेगा अक्षय सुख लेके क्या करेंगे, ये सुख में क्या प्रॉब्लम है? तो 22वें श्लोक में भगवान बता रहे हैं कि ये जो सुख है यहाँ का, ये दुख योन है ये होती, राइट, बराबर, थैंक यू माता जी। तो ये दोनों जो है गैप है, समझ में आ रहा है आप लोगों को 21वां और 22वां कनेक्शन? 21वें श्लोक में जो बात हो रही है वह अक्षय सुख। कौन सा सुख? अक्षय सुख। माता जी ने बहुत अच्छे से बताया, क्या नाम है, नहीं, इन्होंने लिख के दिया, सुने ना माता जी ने। तो अक्षय सुख और दूसरा है टेम्पररी सुख। तो इस प्रकार 21 और 22 को कनेक्ट करना था। 21 नंबर जो श्लोक है वह अक्षय सुख की बात कर रहा है। तो कोई कहे ठीक है अक्षय सुख लेके क्या करना है, इस सुख में क्या प्रॉब्लम है टेम्पररी सुख में? तो भगवान बोलते टेम्पररी सुख जो है 22वां श्लोक में कि ये दुख देते हैं, इसलिए इस सुख के पीछे नहीं पड़ना चाहिए। ओके, क्लियर है सबको? ये 21-22 का रिलेशन अभी क्लियर हुआ? पिछली बार काफी डिटेल में हमने डिस्कस किया था 21 और 22। 21वें श्लोक में अक्षय सुख यानी वह सुख जो कभी समाप्त नहीं होता, उसके बारे में भगवान बताते हैं। और 22वें श्लोक में वह सुख जो समाप्त हो जाता है, और वह सुख अगर कोई भोगना चाहे तो क्या दुख मिलता है। व्यक्ति सुख पाने के लिए प्रयास करता है पर कितना उसको दुख मिलता है, उसकी चर्चा है। तो फिर आगे भगवान कह रहे हैं कि इसलिए इसको सह लेना चाहिए। कब तक? जब तक आप शरीर नहीं छोड़ रहे हो, यानी हमेशा नहीं सहना है, जब तक शरीर नहीं छोड़ रहे तब तक सहना है। तो इनडायरेक्टली भगवान यह भी कह रहे हैं कि यह शरीर एक दिन छूटने वाला है, तो इस शरीर के सुख के लिए बहुत ज्यादा प्रयास नहीं करना चाहिए। तो शक्नोति हेव यह सोढ़ुम प्राक शरीर विमोक्षणात्। शरीर त्याग करने वक्त तक अगर कोई इस शरीर के वेग को सह लेता है, काम क्रोध भवम वेगम। काम क्रोध भवम वेगम यानी इस शरीर का वेग क्या है? काम और क्रोध। हाँ, काम और क्रोध के कारण ही सारे वेग उत्पन्न होते हैं। अगर कोई सह ले तो सयुक्त सुखी नरः, तो ऐसा व्यक्ति सुखी है, ऐसा व्यक्ति शाश्वत सुख का अधिकारी है। ऑफ कोर्स अभी मैं एक स्टोरी सुनाऊंगा, इसका मतलब ये नहीं कि हमको लेजी बनना है, बट एक मैसेज जाता है। एक व्यक्ति गांव में एक पेड़ के नीचे बैठकर आराम कर रहा था, खाट डाल के आराम से लेटा हुआ था। तो शहर का एक व्यक्ति आया और उस व्यक्ति ने कहा, अरे ये क्या कर रहे हो तुम, कुछ काम करो। तो गांव वाले व्यक्ति ने पूछा, क्यों भाई, क्यों काम करें? तो शहर वाले व्यक्ति ने कहा कि अरे काम करोगे पैसा कमाओगे। तो शहर गांव वाले व्यक्ति ने पूछा, फिर पैसा कमा के क्या होगा? तो शहर वाले व्यक्ति ने कहा, पैसा कमाओगे, खूब पैसा कमाओगे, बड़ा घर होगा, जमीन खरीद सकते हो, अच्छा वहां पे फार्म हाउस बना सकते हो। तो गांव वाले व्यक्ति ने पूछा, फिर क्या? इस प्रकार मेहनत करने के बाद जब तुम 60 साल के हो जाओगे, 65 साल के बूढ़े हो जाओगे, तो तुम फिर उस अपने उस रिजॉर्ट में, उस बंगले में आराम कर सकते हो अच्छे से। तो गांव वाले व्यक्ति ने कहा, वो तो मैं ऑलरेडी आराम कर रहा हूँ, मैं ऑलरेडी आराम कर रहा हूँ। आप मुझे बोलो इतना गधा मजदूरी करने के बाद आप अंतिम में आराम करने की बात बोल रहे हो, लेकिन मैं तो ऑलरेडी आराम ही कर रहा हूँ, इजंट इट? तो आप देखेंगे जो प्रेजेंट मटेरियल सिविलाइजेशन है वही यही बेवकूफ बना रहे हैं हमको। हाँ, आजकल लोगों का इच्छा होता है बड़ा घर हो, गांव में ऑलरेडी बड़े घर हैं लोगों के पास। आप गांव में देखेंगे बड़े बड़े घर और खाली पड़े हैं। यहाँ पे सबको इच्छा 2 BHK हो जाए, 3 BHK। लोगों के पास 2 3 BHK, लोग अपने आप को बड़ा धनी मानते हैं, सुखी मानते हैं कि घर हो गया। बॉम्बे में मेरा भी एक घर है, गांव में ऑलरेडी घर है बड़े बड़े लोगों के पास। और घर के सामने कितना बड़ा दरवाजा है, कितना बड़ा द्वार है, जहाँ पे 50-100-200 लोग आराम से बैठ सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एक फ्लैट खरीदने के लिए 40 साल तक EMI भर रहे हैं सब लोग, राइट? फिर होता है कि भाई स्विमिंग पूल होता, तो स्विमिंग पूल वाला घर जहाँ पे ले रहे हैं, तो स्विमिंग पूल वाला घर वहां का मेंटेनेंस भी महंगा है, 6,000-8,000। गांव में इतने सारे तालाब होते थे, बच्चे रोज स्विमिंग करते हैं वहां पर। फिर यहाँ पे लोग कहते हैं कि यार शहर में रहने के बाद कहते हैं अरे हमारा भी एक फार्म हाउस होता, हम भी खुली हवा में सांस लेते। या बहुत मेहनत करके लोग फिर घूमने जाते हैं अलग अलग स्थानों पर। गांव में ऑलरेडी खुली
स्थान थी, खुला स्थान था, पेड़ थे, बगीचे थे, जहां पर आप खुले हवा में बिना किसी मानसिक शोर शराबे के विश्राम कर सकते थे, आराम कर सकते थे। तो आप देखेंगे तो वही चीजें आज हम शहरों में करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन याद रखिए शहर में कभी वो नहीं कर सकते। लोग शाम को गार्डन में घूमने जाते हैं, पहले शहरों में कितना गांव में, शहरों में लोग आज गार्डन में घूमते हैं, शाम को कोशिश करते हैं भाई 2 लोगों से मिले, लाफ्टर क्लब बना है, 4 लोग मिलके हंसे जोर जोर से। गांव में पहले से ही परंपरा थी, शाम को लोग चौपाल पर बैठते थे। चौपाल क्या होता है, मतलब सड़क के किनारे कोई पेड़ है बड़ा, और वहां पर ऐसे गोल थोड़ा ऊंचाई पे बना दिया जाता है, थोड़ा हाइट, तो सब लोग आराम से बैठ जाते थे, जो बूढ़े बुजुर्ग आते थे शाम को 4 बजे 5 बजे, और बैठ के बातें करते थे घर परिवार की। रामायण का कथा होता था, रामायण का वाचन होता था, महाभारत का वाचन होता था, रामचरितमानस पढ़ा जाता था। अब उसको जो है सोसाइटी क्लब करके हो गया है, क्लब। अब लोग क्लब में क्लब का मेंबरशिप लेते हैं, तब जाकर वहां 4 लोगों से मिलते हैं। गांव में पहले लोग मिलते थे, शादी हुआ ब्याह हुआ तो उसमें ऑफिशियली मिलते थे, उसमें तो मिलना ही रहता था। उसके अलावा जो त्योहार होता है उसमें लोग मिलते थे, क्लब व्लब की जरूरत ही नहीं थी। अब आप मेहनत करते हो, पैसा कमाते हो, फिर क्लब की फीस भरते हो, और वहां जाकर करते क्या हो, आप 4 लोगों से मिलते हो। ये अमीरों के चोचले बता रहा हूँ मैं, अमीर लोग। हाँ, तो क्लब में जाएंगे तो 4 लोग के साथ बैठेंगे, बातें करेंगे, वो तो गांव में फ्री में था। तो आप देखेंगे तो व्यक्ति अननेसेसरी, जो आवश्यक नहीं, अननेसेसरी आवश्यकताओं को बढ़ाते जा रहा है, अनावश्यक चीजों को बढ़ाते जा रहा है। क्यों? काम काम क्रोधो भवम वेगम। काम और क्रोध, इच्छाएं, केवल इच्छाओं का जो वेग है उसके कारण वह इस प्रकार अपने आप को दुखी करते जा रहा है। लेकिन जो व्यक्ति अपने काम और क्रोध के वेग को सह ले, स युक्त स सुखी नरः, ऐसा व्यक्ति युक्त है और सुखी है। तो हम कहेंगे कि फिर गांव वाले शहर क्यों आते हैं? बहुत से कारण है, और एक कारण ये है लेकिन सबसे बड़ा, कि आदमी जहां पर है वहां सुखी नहीं है। ये भौतिक प्रकृति का स्वभाव है कि मन का स्वभाव हमेशा है कि जो आपके पास है उसमें वह कहेगा ये अच्छा नहीं है। अच्छा क्या है, जो दूसरे के पास है वो अच्छा है। आप देखिए, स्मृति थोड़ा पानी दो ना। आप देखिए बच्चे, अभी समझो आपके घर पे बच्चा है, बहुत सारा खिलौना आपने दिया उसको, वो उन खिलौनों को देखेगा भी नहीं, खेलेगा भी नहीं। वो कोई भी नया खिलौना आता है, 1-2 दिन खेलता है, फिर फेंक देता है। तो वह उन खिलौनों को देखेगा भी नहीं, खेलेगा भी नहीं। लेकिन जैसे ही कोई दूसरा बच्चा आता है और कोई एक खिलौना लेकर खेलने लगता है, तुरंत आपका बच्चा भी जाएगा और कहेगा मुझे यही खिलौना चाहिए, और दोनों उस खिलौने के लिए झगड़ा करेंगे। एक चीज नोटिस किया है आपने कि जब तक कोई था नहीं तब तक उसे खिलौना नहीं चाहिए था, लेकिन जैसे ही कोई दूसरा बच्चा आ गया और वो खिलौना ले लिया, तुरंत उसको भी वही खिलौना चाहिए। या 2 बच्चे हैं, एक सोया है दूसरा जगह, तो उसको खिलौना नहीं चाहिए। जैसे दूसरा बच्चा जग गया और फिर वो कोई खिलौना लिया, तो फिर तब तक ये भी नहीं, मुझे भी यही खिलौना चाहिए। दोनों उस खिलौने के लिए झगड़ा कर रहे हैं, और बाकी खिलौने फेंके हुए हैं। अब वो खिलौने को कोई कीमत नहीं है, वो एक ही के लिए दोनों लड़ रहे हैं। इतनी देर तक वो खिलौना था, कोई पूछ नहीं रहा था। तो मन भी ऐसे बच्चे की तरह है, जब तक कोई नहीं ले रहा है और हमारे पास है, हम उसका वैल्यू नहीं करते। लेकिन जैसे ही कोई उस वस्तु को कर रहा है तो हमें भी चाहिए। तो हमारे पास गांव में जो भी सुविधाएं थी या जो कुछ था, उसकी वैल्यू नहीं थी। अब शहर में आ गए हैं, अब वही चीज देखते तो हमको भी ऐसे करना है, हमको भी ऐसे बनाना है। सो एनीवे, बहुत सारी रीजन है लोग शहरों से गांव क्यों आए। ऐसा जरूरत नहीं थी। अगर हमारे वैदिक कल्चर को मैनेज अच्छे से मेंटेन किया जाता, मैनेज किया जाता, तो गांव में आज मैं देखता हूँ जमीनें खाली हैं, घर खाली है, बड़े बड़े घर है, कोई रहने वाला नहीं है। हाँ, क्योंकि जो गांव का कल्चर था, वहां पर भी टीवी आ गया है, सिनेमा आ गया है, 24 घंटा लाइट आ गई है, तो बस दिन भर लोग टीवी देखते हैं, और फिर उनका भी इच्छा होता है। शहरों में लोग बहुत सुखी हैं, पर आप विश्वास मानिए सुखी कोई नहीं है। और सुविधा के हिसाब से आज भी जो गांव में है वो कंपैरेटिवली ज्यादा आराम से रह रहे हैं। ओके, सो
जो व्यक्ति अपने काम और क्रोध के वेगों को सह लेता है, सयुक्तः, वह व्यक्ति प्रॉपरली सिचुएटेड है। स सुखी नरः, और वह सुखी भी है, वह व्यक्ति सुखी है। तो ये भगवान इस प्रकार हमको बता रहे, अपने काम और क्रोध, काम क्रोधो भवद वेगम, काम क्रोधो भवम वेगम, ये दो चीजों पर हमको बहुत नियंत्रण करना चाहिए, अपनी इच्छाओं पर और अपने क्रोध पर। यही दो है जो हमारे पतन का कारण है। काम जब पूरा नहीं होता तो क्या भाव ले लेता है? क्रोध का। काम क्रोध का रूप लेता है जब पूर्ण नहीं होता है। एक चीज मेरा अनुभव है, और आप सब भी अपना फीडबैक दे सकते हैं, मतलब यू कैन जस्ट सेंड मी द मैसेज, आपका अनुभव इस चीज पे चैट में टाइप कर सकते हैं या बाद में भेज सकते हैं या अभी भी बोल सकते हैं कि जब तक कोई वस्तु हमारे पास नहीं है तब तक उस चीज के लिए हमें दर्द होता है, तकलीफ होती है कि वो चीज नहीं है। लेकिन वो चीज मिलने के बाद खुशी नहीं होती कुछ, यानी उस समय ऑफकोर्स एक दो दिन आपको यू विल फील गुड, लेकिन उसके बाद वो चीज से कोई खुशी नहीं होती। जैसे मोबाइल फोन है, आपको नहीं है तो आपको दुख महसूस होगा, मेरे पास आईफोन नहीं है, लेकिन आईफोन मोबाइल हाथ में लेकर कितने लोगों को खुशी महसूस हुई बताइए? आप बहुत दुखी हैं और अरे दुखी हूं, मेरे पास तो 2 लाख वाला मोबाइल है, और ऐसे हाथ में ले लिया, नाउ आई एम फीलिंग गुड। कितने लोगों के साथ हुआ ऐसा? एक भी आदमी के साथ नहीं हुआ रहेगा। या मैं बहुत दुखी हूँ, मेरा कोई नहीं है, लेकिन मेरे पास तो 20 लाख की गाड़ी है या 50 लाख की गाड़ी है, चलो अब मैं गाड़ी में बैठ के सुखी हो जाता हूँ। कितने लोग 50 लाख की गाड़ी में बैठ के सुखी हो गए? कोई भी एक उदाहरण कि चलो मेरे भाड़ में गई दुनिया, मेरे पास तो 10 लाख का गाड़ी है, तो मैं अब उस गाड़ी में बैठूंगा, जैसे ही एसी ऑन करूंगा और मैं सुखी हो जाऊंगा। हुआ है कभी किसी के साथ? एक पूरे पूरे विश्व में एक भी उदाहरण दिखा दीजिए कि वो दुखी है और उसको कहो अरे कोई बात नहीं यार, आपके पास तो BMW गाड़ी है, गाड़ी में बैठ जाओ, गाड़ी ऑन करो, एसी ऑन करो और आप देखो सुखी हो जाओगे। किसी को उदाहरण ऐसा? या कोई बहुत दुखी है, उसको बोला अरे आपको क्या तकलीफ, आपके पास इतना बड़ा घर है, 3 BHK 5 BHK, बढ़िया एसी लगा है, पंखे बढ़िया है, बढ़िया लाइटिंग है, वो नाचने वाली जिगजैग लाइट, ऑन करो सुखी हो जाओ। कोई हुआ आज तक? नहीं है तो दुख है, अरे मेरे पास गाड़ी नहीं है। लोग दुखी हमेशा रहते हैं, कैसा दुर्भागा हूं, मेरे पास गाड़ी नहीं है, अच्छा घर नहीं है, महंगे कपड़े नहीं है, दुखी हैं। क्योंकि मिलकर कितने लोग सुखी हुए, एक आदमी दिखा दीजिए और मैं आपको ठोक बजा कर कह सकता हूँ 100%। मेरी उम्र बहुत ज्यादा तो मतलब बहुत कम भी नहीं है, अब बहुत ज्यादा भी नहीं, बहुत कम भी नहीं है, लाइक 38-40। तो पर जो अनुभव है खुद के साथ और दूसरों के साथ कि कोई भी आदमी कोई वस्तु पाकर सुखी नहीं हो सका है, कोई भी आदमी, एक आदमी दिखा दीजिए। और अगर ऐसा होता तो मोबाइल फोन का एक ही मॉडल होता, दूसरा मॉडल नहीं आता। लोग एक मोबाइल फोन खरीद कर सुखी हो जाते। आ गया ना मोबाइल फोन, लिया हाथ में, लेकिन क्योंकि उसमें दुख, उसमें कोई सुख नहीं है, तो जैसे दूसरा मॉडल आता है लोग कहते हैं शायद उसमें सुख मिल जाए, फिर दूसरा मॉडल से तीसरा मॉडल आ जाता है शायद उसमें सुख मिल जाए। पर विश्वास मानिए ना उसमें सुखी है ना उसमें, किसमें भी नहीं सुख है। उस मोबाइल फोन में सुख नहीं है। आपके पास साधारण वो 150 रुपए वाला डब्बा मोबाइल है ना, डब्बा मोबाइल, डब्बा मोबाइल पता है? डब्बा मोबाइल बोलते हैं, नोकिया वोकिया का आता है ना 150 रुपए वाला, कुछ फीचर, एकदम सादा मोबाइल, खाली फोन कर सकते हैं। उस फोन पर अगर आपको 10 लोग फोन करें, दिन में 5 लोग 10 लोग, और प्रेम से बात करें, बहुत प्यार से, कोई मैसेज नहीं, व्हाट्सएप नहीं, कोई खाली फोन कर ले 2 मिनट, और कैसे हो, सब ठीक है प्रभु जी, माता जी आप ठीक हो सब, हाँ घर पे कैसे, जो भी, 5 मिनट प्यार से बात कर लिया। वो मोबाइल फोन डब्बा डब्बा मोबाइल फोन, उसको डब्बा बोलते हैं आजकल, वो डब्बा मोबाइल फोन आपके स्मार्ट आईफोन से ज्यादा सुख देगा, जिसमें हमेशा आपको एजिटेट करने वाले मैसेज आते हैं, जिस फोन पर हमेशा आपको जब हमेशा आपने किसी व्यक्ति से झगड़ा होता है या कुछ भला बुरा सुनने को मिलता है। बराबर है कि नहीं? ऐसा तो नहीं है ना कि आईफोन पर आपको फोन आएगा कि भाई आपके कोई गुजर गए तो आप, क्योंकि आईफोन में वो न्यूज आया तो आपको दुख नहीं होगा, ऐसा नहीं है। तो इच्छाओं को जितना हो सके कम रखना चाहिए, सिंपल लाइफ जीना चाहिए। कोई भी चीज अगर जरूरी है, मैं ये नहीं कहता आईफोन जरूरी नहीं है, कुछ लोगों के लिए जरूरी है,
जिसके लिए जरूरी हो खरीदे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसका काम ऐसा है, उसका वर्क प्रोफाइल ऐसा, उसको उतना इफिशियंसी चाहिए, ही कैन बाई, नो इश्यू, कुछ प्रॉब्लम नहीं उसमें। लेकिन मुझे चाहिए क्या, वो मुझे सोचना पड़ेगा। कोई भी वस्तु खरीदने से पहले खाली इतना सोचे, कोई भी वस्तु, कि मुझे इस चीज को खरीद कर क्या सुख मिलने वाला है और मुझे सच में इसकी आवश्यकता है क्या। और आपको 99% समय आपको यही अंदर से आ जाएगी, बेटा आपको इसका जरूरत नहीं है, यू डू नॉट नीड इट। 99% टाइम आपको यही आएगा, इसका आपको जरूरत नहीं है। लेकिन दुर्भाग्य है कि हम वो 99% के बारे में सोचते नहीं, हम केवल 1% के बारे में सोचते हैं कि नहीं सबके पास है, इसलिए मेरे पास होना चाहिए। एंड यही हमारा फुलिशनेस है, यही हमारी बेवकूफी है। तो इच्छाओं को कैसे नियंत्रित करें? काम क्रोध, बस कोई भी चीज, काम मतलब इच्छा है, बस 2 मिनट वो करने के पहले इच्छा आएगी, मन है, लेकिन आने के बाद जस्ट थिंक, डू आई रियली नीड इट? मुझे सच में इसकी जरूरत है क्या? और विश्वास मानिए आपको उसकी जरूरत अधिकतर समय नहीं है। हाँ, कोई भी चीज हो, ऐसा नहीं कि आप 2000 के बदले 20,000 का जूता पहनेंगे तो बहुत सुखी हो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, या नाइकी का टोपी पहनेंगे तो बहुत सुखी हो जाएंगे। नाइकी का टोपी पहनिए या रोड वाला टोपी पहनिए, जो ब्रेन के अंदर, सर के अंदर जो भेजा है उतना ही रहने वाला है। कहीं पर ऐसा नहीं कहा गया कि नाइकी का कैप पहनेंगे तो आपका भेजा बढ़ जाएगा, या नाइकी का शूज पहनेंगे या बैग यूज करेंगे तो आपका बुद्धि बढ़ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं। ये सिर्फ दिखावा है समाज में, और दिखाने के चक्कर में सब परेशान है। अंदर से सब दुखी हैं, लेकिन बाहर सब ये दिखावा कर रहे हैं कि हमारे पास सब ब्रांडेड आइटम है। तो अधिकतर समय ये होता है। सो ये अंडरलाइन कर लीजिए इसको, काम क्रोध है भवम वेगम। काम और क्रोध के वेग को जो जो सह लेता है, सयुक्त, ऐसा व्यक्ति सयुक्त है, युक्त है। अभी हम किसकी बात कर रहे हैं? योग युक्त की बात कर रहे हैं। हाँ, योग युक्त, योग संन्यास, कर्म योग की बात कर रहे हैं ना। तो हमने योग युक्त का लक्षण पढ़ा, कर्म योग युक्त। ऐसा व्यक्ति युक्त है, ऐसा व्यक्ति भगवान से बराबर जुड़ा रहेगा क्योंकि उसकी आवश्यकताएं कम है। स सुखी नरः, और वही व्यक्ति सुखी है। होप क्लियर है ये सबको? आप, ये आपके लिए समझिए एक असाइनमेंट है, होमवर्क है, चैलेंज। ऐसा व्यक्ति ढूंढ लीजिए जो मोबाइल खरीद कर सुखी हुआ हो, या बड़ा टीवी खरीद कर सुखी हो गया हो, या बड़ी गाड़ी में बैठकर सुखी हो गया हो। कभी नहीं हो सकता। सुख केवल लोगों से मिलता है, सुख केवल भगवान से मिलता है। समझ में आ रहा है? और कोई वस्तु, जड़ वस्तु चैतन्य आत्मा को सुख नहीं दे सकती। हम सच्चिदानंद स्वरूप आत्मा है, तो एक जड़ वस्तु हमें सुख नहीं दे सकती। जैसे घड़ी है, 2000 का घड़ी, 20,000 घड़ी, 1 लाख का घड़ी, 10 लाख का घड़ी, कुछ फर्क नहीं पड़ता। उससे टाइम आगे पीछे होने वाला नहीं है। ऐसा नहीं कि 10 लाख की घड़ी पहनेंगे तो हमारे मरने का टाइम आगे पीछे हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। जिस दिन मरने वाले रहेंगे, और जो भी घड़ी आप पहनो, टाइम वही, उसी टाइम पे मरेंगे, कितना भी महंगा घड़ी हो। तो माय पॉइंट इज, एज अ डिवोटी, हम सब लोगों ने अपना आवश्यकताओं को जितना हो सके कम रखना चाहिए। मैं कंजूस बनने के लिए नहीं कह रहा हूँ। हाँ, जहां जरूरत है खर्चा कीजिए, मना नहीं, लेकिन जहां जरूरत नहीं वहां खर्चा मत कीजिए। अगर 500 रुपए में काम होता है तो 15,000 खर्चा करने की जरूरत नहीं है। दैट इज द होल पॉइंट। तो ऐसा व्यक्ति सयुक्त स सुखी नरः। अभी हम लोग सुबह मंदिर से जब निकलते हैं 9 बजे 8 बजे कभी भी, तो एक आदमी पोहा बेचता है, पोहा और एक दो आइटम, इडली उडली। तो कोई बड़ा बात नहीं है, पोहा बहुत से लोग बेचते हैं, लेकिन वो अर्टिगा गाड़ी में पोहा बेचता है। अर्टिगा गाड़ी की डिक्की में पोहा रख के बेच रहा है। तो ऐसा नहीं कि उसको अर्टिगा गाड़ी की डिक्की में पोहा बेचने का शौक है, बट डेफिनेटली ये शायद लॉकडाउन में उसका जॉब चला गया होगा, उसके पहले उसका इतना इनकम रहा होगा कि अर्टिगा गाड़ी खरीदा होगा, और अर्टिगा गाड़ी खरीदा मतलब घर भी अच्छा रहा होगा, अच्छे घर में 1 BHK 2 BHK अच्छा खार घर में। लेकिन आज नौकरी गई और अब बेचारे को पोहा बेचना पड़ रहा है। यानी इतनी भी सेविंग नहीं है कि हम 6 महीने 8 महीने कुछ और अपने आप को सस्टेन कर सकें।
3-4 महीने पहले जब मैं नीचे सब्जी लेने जाता था, तब फुल लॉकडाउन था ऑलमोस्ट, तो लोग अपने स्विफ्ट में या वैगन आर में सब्जी बेच रहे थे। एक आदमी को देखा वैगन आर में पूरा 2 बोरी, 1 बोरी आलू, 1 बोरी बटाटा, मतलब कांदा बटाटा प्याज बेच रहा था। तो ऐसे कितने लोगों को देखा मैंने। एक हस्बैंड वाइफ को देखा वैगन आर में, दे वर सेलिंग सब्जी 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 बेच रहे थे, राइट। मतलब गाड़ी रोड पर पार्क करके वो डिक्की खोल दिया पीछे से, छोटा सा एक टेबल निकाला, रख दिया। सो ये सिचुएशन कब आता है? ठीक है, आप 1 लाख रुपया 2 लाख रुपया कमा रहे हैं आज, लेकिन कोई सरकारी नौकरी तो है नहीं, पहले तो प्राइवेट जॉब है। सरकारी का एक अच्छा भले पगार कम हो, लेकिन रिटायरमेंट तक चलेगा। हाँ, कब बंद हो जाए, कब छोड़ना पड़े। सरकार तो बंद नहीं होगी तो सरकारी नौकरी का छोड़ दीजिए, लेकिन बाकी का कुछ भरोसा नहीं है। तो हमारा नीड्स जितना कम रहेगा, जितना हमारा खर्चा कम रहेगा, उतना हम चिंता से मुक्त रहेंगे। और यही सुखी होने का तरीका है। वस्तुओं के संग्रह से कोई सुखी नहीं हो सकता, बल्कि उसके त्याग से सुखी होता है। जैसे आप पानी के अंदर है ना, तो पानी के अंदर अगर आपको तैरना है तो क्या करना होगा? पानी को अपनी ओर खींचोगे या उसको अपने से दूर भगाओगे? तो क्या करते हैं, इसे दूर भगाते हैं ना पानी को अपने से। आप जितना पानी को मारोगे, लात पैर मारोगे, लोग अपना पैर मारते फिर फट फट, तो जितना आप पानी को अपने से दूर करोगे, उतना आप उस पानी में नहीं डूबोगे। और जितना उस पानी को अपनी ओर लोगे, ऐसे 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 करोगे, आजा आजा, तो आप अंदर चले जाओगे। और जितना उसको दूर भेजोगे अपने से दूर, उतना आप उस पानी पर तैर पाओगे। उसी प्रकार संसार है। जितना चीजों को अपनी ओर, मोबाइल बढ़िया 20 लाख 10 लाख का, 2 लाख का 5 लाख का मोबाइल, 20 लाख का लैपटॉप, 2 करोड़ का घर, हाँ 20,000 का जूता, 20,000 का शर्ट, आई डोंट नो इतना महंगा शर्ट आता है, पर आता होगा, कुछ बोल नहीं सकते। हाँ 50,000 की घड़ी, जितना अपनी ओर जमा करोगे, उतना डूबते जाओगे। और जितना सिंपल रहोगे आप, उतना इस संसार में सुखी रहोगे। सयुक्त स सुखी नरः। कौन युक्त है और सुखी है? काम क्रोधो भवम वेगम, जो काम और क्रोध के वेग को सह लेता है। तो हमें कुछ भी कार्य के पहले सोचना चाहिए कि कुछ भी खरीदने से पहले, कि सच में मेरे जीवन के लिए आवश्यक है क्या? इसके बिना मेरा जीवन नहीं चलेगा। मैं कंजूस बनने के लिए नहीं कह रहा हूं, याद रखिए। एक्सट्रीम एंड में मत चले जाइए कि जरूरी है और खरीद भी नहीं रहे। हाँ, लेकिन क्या अगर ये वस्तु मैं नहीं खरीदूं तो मुझे सच में प्रॉब्लम होने वाला नहीं। यू विल बी हैप्पी। ओके, क्लियर है? कुछ प्रश्न है? और शेल वी मूव 24वां श्लोक पे जाएंगे। तो भगवान कह रहे, तो कोई कहेगा ठीक है, लेकिन फिर सुखी तो हमको होना है, हम बिना सुखी रहे तो नहीं रह सकते। आप तो बोल रहे भाई सब सह लो, वेग को सह लो, और काम क्रोध के वेग को सह लो, तो सुखी कैसे रहेंगे? भगवान कह रहे हैं सुखी अंदर से होना है, ब्रह्मभूत। यो अंतः सुखो अंतर आरामास तथांतर ज्योतिरेव यः स योगी ब्रह्म निर्वाणम ब्रह्मभूतो अधिगच्छति ब्रह्मभूतो। यो अंतः सुखः, जो अंदर से सुख लेता है, अंतः आराम, जो अंदर से आराम करता है, हाँ, तथा अंतः ज्योति, और जो जिसके जीवन का उद्देश्य आंतरिक सुख की प्राप्ति है, स योगी ब्रह्म निर्वाणम, ऐसा योगी ब्रह्म निर्वाण यानी भगवान को प्राप्त कर सकता है। ब्रह्म भूतो अधिगच्छति, ऐसा व्यक्ति आत्म साक्षात्कार को प्राप्त कर सकता है। वन हुज हैप्पीनेस इज विद इन, who is active and rejoices within, and whose aim is inward, is actually the perfect mystic. He is liberated in the supreme and ultimately he attains the supreme. इसका क्या अर्थ है? One whose happiness is within, जिसका आनंद अंदर है। अंदर आनंद का मतलब, अंदर क्या चीजें होती हैं? अंदर होता है, शुद्ध रूप से अगर देखा जाए, जब हम अंदर का आनंद कहें तो इट्स लाइक प्रेम है, समर्पण है, करुणा है, दया है, ये अंदर की चीजें। काम क्रोध भी है,
ऐसा नहीं। बट जब हम अंदर के सुख की बात करते हैं, जैसे काम क्रोध है, तो ये सारी चीजें आपको बाह्य वस्तुओं के काम क्रोध अहंकार, ये सारी चीजें कब पूरी होती है, हम बाह्य वस्तुओं को एकत्र करते, बाह्य वस्तुओं के ऊपर फोकस करते। लेकिन जो दूसरी एक गुण है, लाइक कंपैशन, लव, इमोशंस, ये व्यक्तियों के साथ हो सकते हैं, राइट। मैं ये नहीं बोल सकता कि आई लव दिस बाइक, बोलते हैं लोग, बट एक्चुअली उसका कोई मीनिंग नहीं है। तो इमोशन यानी अंतः जब व्यक्ति से आनंद लेता है, एक अर्थ यह भी आप ले सकते हैं कि जब हमारे अंदर सूक्ष्म भावनाएं उत्पन्न होती हैं भगवान के लिए, सभी जीवों के लिए, तो ऐसा व्यक्ति जो है भगवान में रमते बुध, भगवान में आनंद ले सकता है। ये तो ऐसे अंदर में आनंद में लेना मतलब हार्ट, किडनी, लीवर में आनंद लेना नहीं है, राइट। उसमें कोई आनंद नहीं है। अंदर कोई बोले अंदर तो हार्ट है, किडनी है, लीवर है, पेनक्रियाज है, इंटेस्टाइन है, तो उसमें कौन सा स्टमक है, उसमें क्या आनंद है, राइट। तो इमोशंस, भगवान की फीलिंग्स अंदर होती है ना, भगवान के लिए और किसी के लिए, कोई हमारा प्रिय है उसके लिए फीलिंग्स अंदर होती है। तो ये जो सटल फीलिंग्स है इसकी बात चल रही है, ना कि वस्तुओं की। तो हम जब किसी को प्रेम करते हैं तो ये अंदर का इमोशन, और उस व्यक्ति के साथ फिर बात करना, बहुत सारी चीजें। लेकिन जैसे क्रोध है, तो क्रोध में या ग्रीड है या ईगो है, तो उसके लिए फिर वस्तुओं का संग्रह आवश्यक हो जाता है। समझ में आ रहा है? सो समथिंग लाइक दैट। तो जो अंदर से आनंद लेता, दूसरा अंदर के आनंद का अर्थ है, अंदर कौन है? परमात्मा है, कृष्ण है। अंदर कौन है? कृष्ण है। तो जो व्यक्ति कृष्ण में आनंद लेता है, कृष्ण भक्ति में आनंद लेता है, यो अंतः, अंतः कौन है? अंतः परमात्मा है ना, ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेशे अर्जुन तिष्ठति। तो अंदर तो भगवान है, कृष्ण है। तो जो अंदर आनंद लेता है वह व्यक्ति ब्रह्म को प्राप्त कर सकता है। यानी जो कृष्ण में आनंद लेता है, कृष्ण की सेवा में आनंद लेता है, हाँ, कृष्ण के कार्य, कृष्ण के उद्देश्य में आनंद लेता है, वह व्यक्ति ब्रह्म निर्वाण अधिगच्छति। समझ में आ रहा है? ये चीज क्लियर है? फिर अब आगे बता रहे भगवान कि कैसे हम लिबरेशन, मुक्ति पा सकते हैं। क्योंकि व्हाट इज द रियल प्रॉब्लम? रियल प्रॉब्लम यही है, मुक्ति का ही प्रॉब्लम है, राइट। शुरू में हमने पिछले क्लास में चर्चा किया था। द ओरिजिनल प्रॉब्लम इज, एक्चुअली आप कोई भी दुनिया का प्रॉब्लम देखिए, मटेरियल प्रॉब्लम या स्पिरिचुअल प्रॉब्लम, अर्जुन के सामने प्रॉब्लम क्या है? मेरा अगले लोक का क्या होगा। ये ध्यान से सुनिए, लोग ये दो चीजों के बेस पर, ये दो चीजों के आधार पर काम करते हैं। जो ग्रॉस मटेरियलिस्टिक होते, जो भगवान इत्यादि में इतना भरोसा नहीं करते, या ठीक है भगवान है हमारे लिए थोड़ा बहुत जरूरत पड़ने पर, तो ऐसे लोगों का जो मेन एम होता है, इनका रियल प्रॉब्लम होता है पैसा एंड नेम फेम एंड सेंस एंजॉयमेंट, इन द सेंस ऑफ वुमेन या मैन, वुमेन के लिए मैन, मैन के लिए वुमेन। ये रियल प्रॉब्लम है। हाँ, पैसा, वुमेन और क्या कहते हैं, नेम फेम। बाकी जितने प्रॉब्लम है, ये दुनिया में जितने प्रॉब्लम है भौतिक, ये इन्हीं, ए गौरांगी क्या करते तू? हाँ, ये जितने प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम, बाकी जितने प्रॉब्लम है इसी प्रॉब्लम का मैनिफेस्टेशन है। बाकी जितने भी प्रॉब्लम है ये इन्हीं तीन प्रॉब्लम का मैनिफेस्टेशन है, इसके अलावा कुछ नहीं। आप कोई भी दुनिया का प्रॉब्लम बता दीजिए, कोई भी, आप कोई भी एक प्रॉब्लम मुझे बताइए अभी कि ये दुनिया का प्रॉब्लम ये तीनों में से एक से कैसे रिलेटेड है। और मैं प्रूफ कर दूंगा कि ये तीन, या तो पैसे के लिए वो प्रॉब्लम है, या नेम फेम के लिए वो प्रॉब्लम है, या स्त्री या पुरुष, मतलब आदमी है तो औरत, या औरत है तो आदमी, बस ये तीन में से कोई एक कारण, उसका मूल कारण है रियल प्रॉब्लम। अभी जैसे भारत पाकिस्तान का वॉर, या इंडिया चाइना प्रॉब्लम, एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है? पैसा, जमीन चाहिए, जमीन मतलब पैसा, सिंपल सा चीज है, खत्म। बाकी सब मतलब ही नहीं ना, और कोई चीज नहीं है। एक्चुअल पैसा। हिंदू मुस्लिम प्रॉब्लम क्या है? धर्म का प्रॉब्लम नहीं है,
ये भी प्रॉब्लम है। पैसा या फेम, फेम को आप कनेक्ट करेंगे तो ईगो आ जाएगा, हम ताकतवर है, अहंकार आ गया, नाम आ गया हमारा। क्योंकि धर्म से तो प्रॉब्लम हो ही नहीं सकता। अगर कोई भगवान को मानता है, धर्म को मानता है, तो समस्या आ ही नहीं सकती। तो कोई भी, हिंदू मुस्लिम समस्या है तो मेन कारण यही है, मनी या नेम फेम, प्रसिद्धि। हमारा हम तुमसे कम थोड़ी ही है। जैसे राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद का मुद्दा इतने सालों चला, मुख्य प्रॉब्लम क्या था भाई? तुम दूसरी जगह भी जमीन ले सकते हो ना भाई। हिंदुओं के तो भगवान राम प्रकट हुए थे, तो उनका आस्था है, उनका इमोशन है वहां पर। लेकिन आपका तो इमोशन है नहीं, आपका क्या ईगो है। इमोशन तो आपका बाबरी मक्का मदीना से होना चाहिए। तो दुनिया कोई भी प्रॉब्लम ले लीजिए, ये तीन में से जो रूट कॉज निकलेगा, एक निकलेगा। ठीक है, समझ में आ रहा है चीज सबको? अब कोई भी प्रॉब्लम, बच्चे को आप स्कूल में डाल रहे, पढ़ा रहे हैं, उसका होमवर्क प्रॉब्लम, कुछ अंतिम में क्या भाई, बड़ा होकर नौकरी करेगा। नौकरी क्यों करेगा? पैसा चाहिए। कोई आईआईटी के लिए तैयारी कर रहा है, कोई आईपीएस के लिए तैयारी कर रहा है, ये किसानों का आंदोलन चल रहा है, किसान आंदोलन कर रहे हैं। क्या मेन प्रॉब्लम क्या है? पैसा। और क्या प्रॉब्लम? और कुछ नहीं है। असली प्रॉब्लम क्या है? पैसा। और कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप देखेंगे कि दुनिया में कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी, या तो नाम प्रसिद्धि, या पैसा, या स्त्री। मतलब स्त्री के लिए पुरुष, पुरुष के लिए स्त्री। हाँ, बलात्कार है, उसके लिए इतना सारा हल्ला होता है, कानून है, अंतिम में क्या है? यही है, स्त्री पुरुष। बस। आप कोई भी समस्या देख लीजिए दुनिया में, कोई भी समस्या, यही तीन मुख्य कारण है। ये हो गया भौतिक। आध्यात्मिक, यानी जो भगवान में मानते हैं, अगला जीवन में, उनका मुख्य का प्रॉब्लम क्या है? मुक्ति। मेरा अगले जन्म में क्या होगा? जो लोग लाइक भीष्म, भीष्म को पता था कि वो गलत कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने कहा मैंने तो वचन दे दिया है, अगर मैं वचन तोड़ूंगा, वचन तोड़ने वाला नरक में जाता है। तो उनका प्रॉब्लम पैसा नहीं था, उनका प्रॉब्लम नेम फेम भी नहीं था, उनका प्रॉब्लम औरत भी नहीं थी। मतलब पुरुष थे तो उनको स्त्री का भी प्रॉब्लम था कि स्त्री चाहिए, वो सुख चाहिए, नहीं। उनका प्रॉब्लम था मेरा अगला जीवन का क्या होगा। तो एक मटेरियलिस्टिक जो है, उसको ये तीन प्रॉब्लम होती है। और एक आदमी जो स्पिरिचुअली इंक्लाइंड है, उसको एक प्रॉब्लम होता है, मेरा अगले जीवन का क्या होगा। और उसी डर से वो इस जीवन में कोई बुरा काम नहीं करना चाहता। तो यहाँ पर अर्जुन का मेन प्रॉब्लम क्या है? मुक्ति। कि अगर मैं अपने लोगों को मारूंगा तो नरक में जाऊंगा, मेरा अगले जीवन का क्या होगा। पहला चैप्टर पढ़िए, तो उनका असली प्रॉब्लम क्या है? मेरा अगला जीवन में क्या होगा, मुझे तो नरक जाना पड़ेगा, अपने लोगों को मारूंगा नरक में जाऊंगा, और नहीं मारूंगा तो क्षत्रिय धर्म का पालन नहीं कर पा रहा हूं, मतलब। तो क्योंकि क्षत्रिय धर्म का पालन नहीं कर पा रहा हूं, तो भी नरक में जाऊंगा। तो एक्चुअल प्रॉब्लम इज लिबरेशन, मुक्ति। समझ में आए? इसलिए भगवान बार बार मुक्ति 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 की बात कर रहे हैं। हाँ, क्योंकि मुक्ति का बात करने का मतलब ये है कि आपका प्रॉब्लम वही है, तभी उस चीज का बात हो रहा है ना। अभी आप किसी डॉक्टर के पास जाओ और उसको बोलो कि मेरा पेट दुख रहा है, और वो आपके पैर की हड्डी चेक करे, तो आप बोलोगे क्या बेवकूफी है, पेट दुख रहा है, पेट चेक करो, पैर की हड्डी क्यों चेक कर रहे हो, राइट? हाँ। तो अर्जुन, यहाँ पर भगवान बार बार, जैसे 24वें श्लोक में ब्रह्मा अधिगच्छति, या इसके बाद वाले ब्रह्म निर्वाणम, मुक्ति का बात कर रहे हैं। ब्रह्म अधिगच्छति मतलब मुक्ति, ब्रह्म निर्वाणम मतलब मुक्ति। 24, 25 कितने श्लोकों में बार बार ब्रह्म निर्वाणम, मुक्ति की बात कर रहे हैं। तो अर्जुन का प्रॉब्लम क्या था? मुक्ति था, कि मेरा अगले जन्म में क्या होगा। मुक्ति यानी अगला जीवन। मुक्ति से जो अगला जीवन का, मुक्ति मतलब अगले जीवन से संबंधित होता है, या मोक्ष। तो ये अर्जुन का असली प्रॉब्लम था। ठीक है। हाँ, अल्टीमेटली मतलब प्रॉब्लम शुरू हुआ, अपने लोगों को मारू नहीं मारू, अटैचमेंट, अटैचमेंट की वजह से फिर तो क्षत्रिय धर्म पालन नहीं होगा, तो मेरा अगला जीवन खराब होगा। अल्टीमेट प्रॉब्लम ये था। इसलिए भगवान अब 25वें श्लोक में बोल रहे हैं, लभन्ते ब्रह्म निर्वाणम ऋषयः क्षीर्णकल्मषः छिन्द्वेधायतात्मानः सर्वभूत हिते रतः। लभन्ते, लभन्ते मतलब फायदा होता है, जो व्यक्ति ऐसा करता है। जो अभी बताया ना भगवान ने इतनी देर से जो बता रहे थे, अब उसका फायदा बता रहे। लभन्ते, उसे प्राप्त होता है। ब्रह्म निर्वाणम, क्या प्राप्त होता है? मुक्ति।
और भी मुक्ति साधारण मुक्ति नहीं, ब्रह्म निर्वाणम, भगवान के पास जाता है या परम को प्राप्त करता है। ऋषयः क्षीण कल्मषः, और जो व्यक्ति अंदर से, हाँ ऋषि जो है, ऋषि ब्रह्म निर्वाणम ऋषय, ऋषय का मतलब होता है ऋषि, या जो अंदर से, जो अंदर से मनन चिंतन करता है, तो ऐसे व्यक्ति का कल्मश समाप्त हो जाता है। छिन्न द्वेधः, और उसके जो दुविधाएं हैं, ड्युअलिटी, सुख दुख लाभ हानि अच्छा बुरा, जो भी शंकाएं छिन्न हो जाती, कट जाती हैं। यत आत्मनः, और वह आत्मा के साक्षात्कार में लग जाता है। सर्वभूत हिते रते, और वह सभी जीवों के कल्याण के लिए कार्य करने लगता है। Those who are beyond the dualities that arise from doubts, whose minds are engaged within, who are always busy working for the welfare of all living beings, and who are free from all sin, achieve liberation in the supreme. Right? तो जो व्यक्ति सभी प्रकार के ड्युअलिटीज से मुक्त हैं, जब ऐसा करेंगे तो सभी प्रकार के द्वंद्व से मुक्त हो जाएंगे। जिनका मन हमेशा अंदर यानी कृष्ण में लगा हुआ है, जो हमेशा दूसरों के कल्याण के लिए कार्य करते हैं, ऐसे व्यक्ति परम को प्राप्त करते हैं, परम सुख प्राप्त करते हैं। ठीक है, क्लियर है ये? ऐसा व्यक्ति मुक्ति प्राप्त कर सकता है। तो यानी बॉटम लाइन क्या है कि हमें क्या करना चाहिए? हमारे सारे पाप नष्ट करने चाहिए, हमें सभी दुविधाओं से मुक्ति पानी चाहिए, हमारा मन जो है भगवान में लगा होना चाहिए, और सबके कार्य के लिए, सबके हित के लिए हमें कार्य करना चाहिए। ऐसा व्यक्ति ब्रह्म को, भगवान को प्राप्त कर सकता है। सुरेंद्र माता जी, कुछ मैसेज भेजे बट मैं देख नहीं पाया, क्या है? 8 मैसेज आए हैं चैट। प्रभु जी, I need to on urgent call, will rejoin the meeting. Okay, that's okay. और सोने का कांग नहीं, दुखी मिले तो खुशी नहीं। प्रभु जी, वो आप बोल रहे थे ना, आपका अनुभव बताओ कि कोई चीज पाने से सुख मिलता है क्या? या ओके थैंक यू। तो वो मुझे कान के क्या बोला आपने? सॉरी, बोल मुझे वो कान के नहीं थे मेरे पास, तो मुझे बहुत दुख होता था जब खरीदे। अच्छा, तो अब उसका कान में बालियां नहीं थी? हाँ तो फिर बालियां मिली तो सुख हो गया ना? अभी नहीं हुआ, अभी लगता है अभी नहीं उसका हुआ, कोई वो ऐसी पड़ी है मेरे लॉकर में। नहीं उसको कान में पहनेंगे तब सुख होगा, रखने से थोड़े सुख होगा। एनीवे, जस्ट जोकिंग। अब देखिए ना, स्त्रियां गहना खरीदती हैं, फिर अगले साल फिर गहना खरीदती हैं। अरे गहना खराब थोड़े हो गया, फिर अगले के अगले साल फिर गहना खरीदती हैं, फिर अगले के अगले साल फिर गहना खरीदती हैं, क्योंकि समवेयर उनको लगता है कि भाई गहने से सुख मिलेगा। बड़ा ऐसा, और जमा होते जाता है, एक तरफ जमा होते जाता है, तो हर साल 2 साल में कुछ ना कुछ नया बनाते रहते हैं अपने लिए, ये सोचिए कि भाई कहीं तो खुशी मिलेगा। लेकिन ऐसा नहीं है, कुछ चीज जब तक नहीं तब तक सुख नहीं मिलता। उस चीज के न रहने पर दुख मिलता है, लेकिन मिलने पर सुख मिलेगा ऐसा कुछ नहीं है ऐसा। ठीक है, सो 26वां श्लोक। काम क्रोध विमुक्तानां यतिनाम यत चेतसाम अभीतो ब्रह्म निर्वाणम वर्तते विदितात्मनाम। Those who are free from anger and all material desires, who are self-realized, self-disciplined, and constantly endeavoring for perfection, are assured of liberation in the supreme, in the very near future. तो फिर भगवान आगे बता रहे हैं कि जो व्यक्ति काम क्रोध विमुक्त आत्मा, जो व्यक्ति काम और क्रोध से मुक्त है, यति नाम, यति नाम मतलब, यति मतलब जो सन्यासी साधु व्यक्ति है, यति नाम यत चेतसाम, और जो अपने मन पर पूरा नियंत्रण रखता है, अभी तो ब्रह्म निर्वाणम, ऐसा व्यक्ति ब्रह्म निर्वाण को प्राप्त करता है, बहुत जल्द ही प्राप्त करता है। तो इन शॉर्ट अगर कहें तो कहीं ना कहीं हमें अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करना प्रारंभ करना होगा, अपने क्रोध को नियंत्रित करना प्रारंभ करना होगा, मान पूजा प्रतिष्ठा की इच्छा को नियंत्रित करना प्रारंभ करना होगा। ये नहीं कह रहा हूं कि खत्म हो जाएगी तुरंत, लेकिन कहीं ना कहीं सोचना चाहिए। जैसे कोई व्यक्ति आपको प्रणाम करता है, या आप कहीं खड़े हैं, उसने 2 लोगों को प्रणाम किया, आपको नहीं किया, तो मन में बुरा लगता है, यार सबको प्रणाम किया मुझे नहीं किया। पर सोचना चाहिए कि अगर मुझे प्रणाम करता तो भी मेरे साथ क्या होता,
मुझे क्या मिल जाता, समझो इसने मुझे प्रणाम किया तो मुझे कौन सा क्या मिल जाएगा, एंड देन वी रियलाइज कुछ नहीं, कुछ नहीं, बराबर है, कुछ नहीं होने वाला। लेकिन वो प्रणाम नहीं कर रहा तो दुख होने वाला है, प्रणाम करेगा तो खुशी नहीं मिलने वाली उससे, उसका आपका दुख खत्म नहीं होने वाला है। तो आप देखेंगे बहुत से लोग हैं, उनको को लोग प्रणाम भी करते तो देखते भी तो उसमें कोई खुशी नहीं है ना। कोई सीनियर भक्त है, बहुत सीनियर, उनको कोई प्रणाम नहीं करे, प्रणाम करते तो वो ऐसे निकल जाते, लेकिन प्रणाम नहीं करते तो उनको लगता है प्रणाम नहीं किया मुझे। तो प्रणाम नहीं करेगा तो दुख होगा, लेकिन प्रणाम करने को खुशी नहीं होगी। तो सोचना चाहिए, ये चीज सोचनी चाहिए, अगर मुझे प्रणाम नहीं भी किया तो उससे मेरा क्या बिगड़ गया, और आपको पता चलेगा कुछ नहीं बिगड़ गया, तो फिर सोचना क्या है, मैं क्या करूंगा तो मुझे सच में सुख मिलेगा। ऐसा सोचेंगे जब, तब आपको रियलाइज होगा कि अगर मैं अच्छे से हरि नाम सुनूं, हरि नाम सुनूं, हरि नाम जप नहीं करूं, हरि नाम सुनूं, और सुनने के लिए जप करना पड़ेगा डेफिनेटली, लेकिन हरि नाम जप करने से कुछ नहीं होने वाला, हरि नाम सुनने से होने वाला है। तो हमको अपना स्लोगन हमारा जो स्टेटमेंट है चेंज करना पड़ेगा, चैंट हरे कृष्णा के बदले हियर हरे कृष्णा बोलना चाहिए लोगों को। चैंट तो लोग सालों सालों कर रहे, कुछ हो नहीं रहे। हाँ, अब पुण्य कर्म बन रहे हैं, बट जो जिस चीज के लिए कर रहे हो वो नहीं हो रहा है। तो लोगों को बोलना चाहिए हरे कृष्णा सुनिए, आप इसको प्रीच करते हो तुमको ऐसे बोलना चाहिए, रोज एक माला हरे कृष्ण महामंत्र का जप सुनिए। आई थिंक दैट विल बी मोर पावरफुल, इजंट इट? अगर आप रोज एक माला हरे कृष्ण महामंत्र का सुनेंगे तो आपके जीवन में परिवर्तन आएगा। फिर वो बोलेगा भाई सुनूंगा कैसे, किससे सुनूंगा? बोले खुद ही बोल के सुन लो, अगर ऑप्शन नहीं है तो खुद ही बोल के सुनो, एक माला क्या कर सकते हो? तो बोलो और सुनो। हाँ, तो बोलना इंपॉर्टेंट नहीं, प्राइमरी फोकस नहीं रखना चाहिए, बल्कि उस फोकस क्या रखना चाहिए, सुनो एक माला। हम बोले रोज 16 माला जप करूंगा, एक्चुअली वो ऐसा प्रयास होना चाहिए रोज 16 माला जप सुनूंगा। सो ऑफ कोर्स इजी टू से, डिफिकल्ट टू फॉलो, लेकिन कहीं ना कहीं वी हैव टू स्टार्ट। तो जब हम इस प्रकार जब सुनना शुरू करेंगे, जीवन में परिवर्तन आना शुरू होगा। ओके, 25th 26th हो गया, ऑलमोस्ट 27 भी, 27 सेम है राइट, 26 हमने डिस्कस किया ना, 27 27। तो अब ये 27-28 श्लोक जो है, श्लोक संख्या 27 और श्लोक संख्या 28, ये अगले अध्याय का स्टार्टिंग पॉइंट है, ठीक है। तो इसमें भगवान अष्टांग योग के बारे में बताते हैं। स्पर्शान कृत्वा बहिर्बाह्यां चक्षुः चैवार्तन्तरे भ्रुवोः प्राणापानो समो कृत्वा नास्याभ्यन्तचारिणौ यतेन्द्रिय मनोबुद्धिर्मुनिर्मोक्ष परायणः विगतेक्षा भय क्रोध यः सदा मुक्त एव स। तो मैं अनुवाद पढ़ रहा हूँ, ज्यादा इस पर डिस्कस नहीं करेंगे, नेक्स्ट चैप्टर में ये डिस्कस करने वाले हैं। शटिंग आउट ऑल एक्सटर्नल सेंस ऑब्जेक्ट, मतलब सभी बंद कर देना, बाहर का कुछ नहीं देखना। यानी आप जब जप करते हैं, तो इसको मैं जप के रूप में ले रहा हूँ, जप करते वक्त आंख बंद कर दिया, कान बंद कर दिया, मतलब बाहर का नहीं सुनना है, हम क्या बोल रहे हो सुनना है। कीपिंग द आईज एंड विजन कॉन्सेंट्रेटेड बिटवीन द टू आईब्रोज, आंख को यहाँ बीच में देखना, इस तरह, इसको आईब्रो बोलते हैं, ऐसे आंख दोनों। इससे होता है क्या कि अगर हम आंख बंद कर लेंगे तो सो जाएंगे, और आंख खुली रखेंगे तो सब दिखेगा। तो ना सोना है ना जगना है, तो आंख बीच में जब रखते हो तो यहाँ पर आप ध्यान देते हो इस तरह से, क्या है, तो आपको बाहर का दुनिया दिखाई नहीं देता और नींद भी नहीं आता, बट इट्स डिफिकल्ट, थोड़ी देर में आंख दुखने लगता है। और सस्पेंडिंग द इनवर्ड एंड आउटवर्ड ब्रेथ विद इन द नॉस्ट्रिल, यानी श्वास लेकर रुकना, रेचक कुंभक, श्वास छोड़ना, छोड़ना यानी रेचक, श्वास को छोड़ के रुकना, फिर श्वास लेकर रुकना। तो इस प्रकार रेचक पूरक करना, और मन को, इंद्रियों को और बुद्धि को नियंत्रित करके व्यक्ति सभी इच्छाओं से, भय से और क्रोध से मुक्त हो जाता है, और जो हमेशा इस अवस्था में रहता है वो मुक्त है। तो भगवान बार बार बोल रहे क्रोध से मुक्त हो, भय से मुक्त हो, इच्छाओं से मुक्त हो, कैसे होंगे? भगवान ने बता दिया, ये करो, आंख बंद करो, आंख बंद मत करो, मतलब ऐसे करो, मन को नियंत्रित करो और सांस छोड़ो, डीप ब्रीदिंग, डीप इन्हें एक्सहेल करो, बहुत जो आराम से धीरे धीरे पूरा श्वास छोड़ दिए, थोड़ा देर रुके, रेचक बोलते हैं इसको, फिर श्वास धीरे धीरे अंदर लिए, इसको कहते हैं पूरक। तो इस प्रकार सांस छोड़ो, सांस लो, और इस तरह करते रहना है। और
मन को यहाँ वहां भागने नहीं देना है, श्वास पर फोकस करना है। और इससे क्या होगा? इससे होगा कि आप सभी इच्छाओं को समाप्त कर लेंगे। तो आप सबने सुना होगा विपस्सना, विपस्सना, विपासना। हाँ, विपासना एग्जैक्ट विपासना नहीं है, विपस्सना ऐसा कुछ है, विपस्सना। तो उनकी जो ये टेक्निक है मोर और लेस यही बेस्ड है, उनकी जो टेक्निक है इसी पर बेस्ड है, इसी पर आधारित है कि सांस जो है वो क्या है, न्यूट्रल है। यानी सांस में कुछ अच्छा बुरा, मेरा धर्म तुम्हारा, ऐसा कुछ नहीं है। तो आप खाली सांस ले रहे हो, खाली उसके ऊपर ऑब्जर्व करो, देखो। हरे हरे कृष्ण, आवाज, हरे कृष्ण, आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? आवाज आवाज। हाँ, तो श्वासों के ऊपर केंद्रित करना है माइंड। श्वास, आप मतलब आराम से बैठ जाइए, आंख बंद कर लीजिए और अपने श्वासों पर जो है खाली ध्यान दीजिए, और कुछ मत सोचिए। खाली श्वास बाहर जा रहे हैं, अच्छा श्वास भी बाहर जा रहे हैं, श्वास अभी अंदर आ रहा है। अभी श्वास धीरे धीरे ऐसे फोकस करेंगे तो आपको धीरे धीरे फील होने लगेगा कि ये श्वास अभी यहाँ पे टच हुई, अभी यहाँ पर टच हुई, अभी अंदर टच होके जा रही है, लाइक यू स्टार्ट फीलिंग। फिर धीरे धीरे आपको ऐसा ही फील होगा, श्वास अंदर जा रही है, अंदर से ऐसे जा रही है, फिर फेफड़े में, लाइक। क्योंकि जितना आप किसी भी चीज के ऊपर ज्यादा फोकस करेंगे तब उसकी सूक्ष्म चीजें रियलाइज होंगी। अभी तो हमको फील भी नहीं हो रहा है सांस ले रहे हैं क्या, लेकिन जब आप धीरे सोचना शुरू करेंगे तो कुछ दिनों तक अभ्यास के बाद आप ये अनुभव करने लगेंगे कि हाँ, श्वास यहाँ पे टकरा रहा है, बाहर निकल रहा है तो यहाँ पे टकरा रहा है, इस एरिया में टकरा रहा है, यहाँ पे लग रहा है। और फिर धीरे धीरे और ज्यादा फोकस होगा आपका ध्यान, तो आपको लगेगा हाँ, सांस अंदर जा रहा है, सांस और अंदर जा रहा है, यहाँ से ऐसे जा रहा है, अभी यहाँ पर है, यहाँ पर है। तो धीरे धीरे आप अंदर पहुंच रहे हैं अपने, जहां पर भगवान है परमात्मा रूप में। सो दैट इज अ टेक्निक यूज्ड बाय देम। तो इसका मतलब है कॉन्शियस होना किसी चीज के लिए, क्या होना? कॉन्शियस होना, उस चीज की भावना में होना। तो हम बहुत बार बहुत सा काम करते हैं पर हम क्या कर रहे हैं हमें पता नहीं, यानी मन कहीं और रहता है। तो श्वास तो एक चीज है जो अंदर जाती है, फेफड़े तक जाती है, अंदर जा रही, तो अंदर भी भगवान भी है। तो अगर श्वास के साथ आप भी अंदर जाने लगो, आपका ध्यान अंदर जाने लगे, तो हो सकता है भगवान का दर्शन हो जाए। परमात्मा के रूप में कृष्ण अंदर है ना। तो श्वास ऐसी चीज है जो अंदर से बाहर जाती है, राइट। तो धीरे धीरे उसका ध्यान करते करते आप उसको फीलिंग करने लगो, सेंसेशन फील करने लगेंगे, यहाँ गई, यहाँ गई, यहाँ गई, यहाँ गई। तो अपने अंगों को फील करने लगेंगे, और जब उस अंग के ऊपर ध्यान देंगे तो इस स्थान पे भगवान भी है, तो हो सकता है कि दर्शन हो जाए। दिस काइंड ऑफ टेक्नोलॉजी दे है, तो इसी पे आधारित है। फिर आप देखिए जो शवासन करते हैं, शवासन में क्या करते हैं आप? सेम चीज करते हैं, आप ध्यान करते हैं। आप आराम से लेट जाते हैं और मन में चिंतन करते हैं कि मेरे पैर का अंगूठा अब आराम कर रहा है, उसका दर्द जा रहा है, बहुत रिलैक्स हो गया है। पैर की बाकी उंगली बहुत रिलैक्स हो गई है, अभी पैर का जो नीचे का पोर्शन वो रिलैक्स हो गया। तो आप उसके बारे में सोचते हैं, उस अंग के बारे में सोचते हैं। अभी हम अपने शरीर के बारे में नहीं सोचते, राइट। लेकिन जब आप ध्यान देते तो आपकी एनर्जी उस स्थान पर जाती है, जो प्राण शक्ति है, प्राण शक्ति वहां पर जाती है और उस अंग को आराम देती है। इसलिए जो लोग इस टेक्निक में सिद्ध हो जाते हैं, शवासन में या विश्राम मुद्रा में, वो 10 मिनट में भी, 15 मिनट में भी एकदम फ्रेश हो जाते हैं, क्योंकि उनका हर अंग एकदम, उनकी प्राण शक्ति, जो हमारी प्राण शक्ति है, उस अंग में जाती है और हमारे उस अंग को आराम देती है। धीरे धीरे आप ऊपर आते हैं, अभी दूसरा पैर, लेफ्ट पैर का, तो आप उस अंग के ऊपर ध्यान दे रहे हैं। तो ध्यान दे रहे हैं मतलब जहां पे आपका ध्यान होगा वहां पर आपकी प्राण शक्ति होगी। तो प्राण शक्ति उस अंग को शक्ति प्रदान करती है, आराम प्रदान करती है। तो इस प्रकार धीरे धीरे पूरे शरीर का ध्यान किया जाता है। तो ये सारी योग में ये सारी चीजें हैं, अलग अलग चीजें, बट सबका बेस एक ही है, क्या? ध्यान, कॉन्शियसनेस। आप क्या कर रहे हो उस चीज के बारे में कॉन्शियस रहो। बहुत बार हम बहुत सारी चीज करते हैं पर उस चीज के लिए हम कॉन्शियस नहीं होते, एंड दैट इज अ प्रॉब्लम। खाना खा रहे हैं हम लेकिन कुछ और काम कर रहे हैं, यानी आप जो खा रहे हो उसके लिए कॉन्शियस नहीं हो तो वो चीज आपको फायदा नहीं देती है।
इसलिए आप देखेंगे पहले बड़े बुजुर्ग खाते वक्त केवल खाते थे। आप प्रभुपाद जी का जीवन में देखो, प्रभुपाद जी प्रसाद लेते वक्त अधिकतर समय 99% ऑफ टाइम वो अकेले खाते थे। उस समय उनके कमरे में कोई नहीं होता था, खाली सर्वेंट अंदर बाहर जाता था चपाती लाने सब्जी लाने। प्रभुपाद जी का पूरा ध्यान प्रसाद पर होता था, पूरा फोकस, किसी से बात नहीं करते थे। और हम लोगों ने एक ऐसा ट्रेडिशन डेवलप हो गया हम लोगों इस प्रेजेंट जनरेशन में कि बचपन से ही खाते वक्त टीवी देखना है, खाते वक्त बात करना है। तो गंदी आदत लग गई पिछले 20 साल 30 साल 40 साल से। तो ये सब जानने के बाद भी बड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन आप प्रभुपाद जी को देखिए, खाते वक्त हमेशा अकेले खाते थे। इसलिए हमेशा कहते हैं भोजन के वक्त बात नहीं करना है। इसका मतलब क्या है? बात नहीं करना मतलब कुछ नहीं करना है, भोजन के वक्त खाली भोजन करना है। अब जितना कॉन्शियसली खाएंगे आप प्रसाद अपना, उतना आप हेल्दी रहेंगे, क्योंकि आपका मुंह भी खाना खा रहा है और आपका मन भी खाना खा रहा है। लेकिन जब आप उसी के लिए कॉन्शियस नहीं, तो खाली मुंह खाना खा रहा है, मन खाना नहीं खा रहा है, बराबर। मन तो कुछ और कर रहा है, मन टीवी देख रहा है, मन बात कर रहा है, मन कुछ सोच रहा है। तो आपका आधा शरीर ही खाना खा रहा है, तो मन कैसे नरिश होगा? लेकिन जब आप भोजन कर रहे हैं तो उसके स्वाद को ले लेके खा रहे हैं, तो मन को भी आनंद आ रहा है ना, मन प्रफुल्लित होगा। वो सब भोजन करके मन प्रफुल्लित होगा और थोड़े भोजन में पेट भर जाएगा, क्योंकि कॉन्शियस है आप। तो पेट भर गया तो आपको मालूम पड़ गया, तो थोड़ा 4 चपाती के बदले 3 चपाती खाने लगेगा, हाँ पेट भर गया। लेकिन अनकॉन्शियसली आप खाएंगे तो 6 चपाती भी खा लेंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपने 6 चपाती खा लिया, 7 खा लिया। फिर एक लंबे समय का जब ओवर ईटिंग हो जाएगा तब लगेगा अरे बहुत ज्यादा खा लिया, लाइक दैट। तो ये जो श्लोक है, इसमें इसी अष्टांग योग का भगवान वर्णन करते हैं, जो छठे चैप्टर का बेस है। तो हम लोग छठे चैप्टर में और ज्यादा इसको डिस्कस करेंगे। लेकिन भगवान इसका रिजल्ट बता रहे कि ऐसा व्यक्ति क्या होगा? मुक्त हो जाएगा, ब्रह्म को प्राप्त हो जाएगा। और फिर भगवान आखिरी श्लोक कह रहे हैं इस चैप्टर का, ब्रह्म भूता प्रसन्नात्मा न सोचति न कांक्षति, नहीं सॉरी, भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदयम सर्वभूतानां ज्ञात्वा माम शांतिरिक्षति। तो इसके पहले अष्टांग योग के बारे में बताया, अब भगवान है भक्ति योग के बारे में बता रहे हैं। ठीक है, दोनों योग, अष्टांग योग से भी आप कृष्ण को समझ सकते हैं, भक्ति योग से भी। लेकिन भक्ति योग ज्यादा आसान है। भक्ति योग में क्या करना है? भोक्ताराम यज्ञ तपसाम, कृष्ण ही सभी यज्ञ तपस्याओं के भोक्ता हैं, सभी लोगों के ईश्वर हैं, सभी जीवों के सुहृद हैं। जो ये ज्ञान लेता है, जो ऐसा जान लेता है, वह व्यक्ति शांति प्राप्त कर सकता है। शांति कौन प्राप्त कर सकता है? हाँ? जो व्यक्ति ये जानता है कि कृष्ण ही वास्तविक भोक्ता है, ईश्वर है और हमारे सुहृद हैं। तो इस पे बहुत बार लेक्चर दिया है, मैंने लेक्चर दिया है, लिया है, जो भी बोलिए, आप लोगों ने बहुत बार सुना है। बट द बेसिक पॉइंट इज ये समझना कि अंततः कृष्ण ही भोक्ता है, कृष्ण अल्टीमेट एंजॉयर है। हम उनको प्रसन्न करके सुखी रह सकते हैं। तो ऐसा व्यक्ति शांति प्राप्त कर सकता है। अगर हम अपने लिए सम्मान ढूंढेंगे, मिजरेबल रहेंगे, दुखी रहेंगे। कृष्ण के लिए सम्मान मांगेंगे लोगों से, कृष्ण भगवान उनका पूजा करो, आप सुखी रहेंगे। जब आप लोगों से कहेंगे मेरा पूजा करो, आप दुखी रहेंगे, क्योंकि सब तो आपका पूजा करेंगे नहीं। तो जितना हम कृष्ण के सम्मान, कृष्ण के सुख का ध्यान रखेंगे, उतना आप सुखी संतुष्ट होगे। और जितना हम अपने सुख का ध्यान रखेंगे, उतना हम दुखी रहेंगे। सो ये श्लोक का संबंध मतलब सुख से है। शांति, शांति किसे मिलेगी? ये 3 चीज समझ ले। कृष्ण भोक्ता है, कृष्ण ईश्वर है, नियंत्रक, हम नियंत्रक नहीं है। इसका अर्थ क्या है नियंत्रक का? ये 2 सेंस में है। एक है कि कुछ भी कार्य हम करते हैं, हमको लगता है हमने किया, हमें अहंकार आता है। लेकिन हमको समझना चाहिए यह भौतिक प्रक्रिया शरीर ने किया है, तो हमें अहंकार नहीं होना चाहिए, कृष्ण की एक कृपा से हुआ है। दूसरा, कभी कभी हम कोई कार्य नहीं कर पाते, मतलब कार्य करते असफल हो जाते, तो बहुत दुखी हो जाते कि अरे मैं असफल हो गया। लेकिन समझना चाहिए कि नहीं, अंततः हर वस्तु किसके नियंत्रण में है? कृष्ण के नियंत्रण में है। तो अपनी असफलता पर दुखी होना भी कहीं ना कहीं इस बात को स्वीकार करना है कि मैं नियंत्रक हूं, राइट। मेरे हाथ में था और मैं असफल हो गया। अरे आपके हाथ में था ही नहीं, जब आपके हाथ में नहीं था तो फिर सफलता असफलता के लिए आप क्यों परेशान हो रहे? वो व्यक्ति शांत होता है, वो कहता है मैंने किया, उसके बाद हुआ नहीं हुआ कोई बात नहीं, मैंने मेरा पूरा 100% दिया, फल तो भगवान के हाथ में है, भगवान ने दिया अच्छी बात है, वेल नहीं दिया तो भी अच्छी बात है।
तो ऐसा व्यक्ति सुखी रह सकता है। तो इसको आप भगवद गीता का 2.72 नास्ति या 7.1 है, एक मिनट बता रहा हूँ। नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न चाभ्यावतः शांति अशांतस्य कुतः सुखम। ये कौन सा श्लोक है? नहीं 71 नहीं, ये है हाँ 66, 2.66। तो यहाँ पर भगवान कहते हैं ऐसा व्यक्ति शांति प्राप्त कर सकता है। और इस 66 में दूसरे अध्याय के 66वें श्लोक में क्या कहते हैं? नास्ति बुद्धि अयुक्त, जो युक्त नहीं है। देखिए इस चैप्टर में भी हम युक्त की बात कर रहे हैं, योग युक्त। तो जो योग युक्त नहीं है, नास्ति बुद्धि, जिसकी बुद्धि युक्त नहीं है, कृष्ण भावना भावित नहीं है, न चायुक्त भावना न चाभ्यावतः शांति, ऐसा व्यक्ति शांति नहीं प्राप्त कर सकता। यहाँ पर भी शांति की बात हो रही है 5.29 में और 2.6। और तो मतलब दोनों श्लोक एक ही हैं, लेकिन 66वें श्लोक में एक बात और बताएगी कि जिसके जीवन में शांति नहीं, वो सुखी नहीं रह सकता। बराबर। एक बार वैलेंटाइन डे के दिन हस्बैंड वाइफ को सफेद गुलाब देता है, व्हाइट। तो वाइफ कहती है आज वैलेंटाइन डे है, प्रेम दिवस है, तो आप मुझे लाल गुलाब दो, येलो सफेद गुलाब क्यों दे रहे हो? तो हस्बैंड कहता है जीवन में प्यार बहुत हो गया, अब जीवन में शांति की जरूरत है। हाँ, सफेद गुलाब शांति का प्रतीक है ना। सफेद सफेद कलर इज लाइक शांति। तो जब तक शांति नहीं है ना, तब तक आदमी सुखी नहीं हो सकता। आपके सामने कितना भी बढ़िया भोजन और कोई किच 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 कर रहा है, यू नॉट बी हैप्पी। आप उस भोजन का आनंद नहीं ले सकते। आप कोई बढ़िया मूवी देख रहे हो, किच 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 कर रहा है, यू वोंट बी एबल टू एंजॉय द मूवी। आप कोई अच्छी किताब पढ़ रहे, पीछे से कोई किच 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 कर रहा है, यू वोंट बी एबल टू एंजॉय दैट। तो जीवन में सुखी रहने के लिए शांत होना बड़ा जरूरी है। और शांत कौन हो सकता है? जो व्यक्ति जानता है कि कृष्ण भोक्ता है, कृष्ण ईश्वर है और कृष्ण सबके सुहृद हैं। तो इस प्रकार 5 अध्याय पूरे हो गए और हम अब शुरू करेंगे 6ठा अध्याय, जो कि है ध्यान योग। तो ये भी सुंदर अध्याय है। थोड़ा आज स्टॉप करें, 6 बज गया। सो नेक्स्ट वीक से शुरू करेंगे। आप सबसे रिक्वेस्ट, अच्छे से पढ़िए 5 चैप्टर, और अगला चैप्टर हम लोग फिर उसके बाद शुरू करेंगे। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। गौर प्रेमानंद। हरे हरि बोल। कुछ प्रश्न है किसी का? कुछ अब तक 5 इस चैप्टर का? हाँ बोलो, किसी कोई प्रश्न है पूछ सकते हैं कुछ। हाँ बोलिए। नहीं सॉरी, बहुत गलत क्वेश्चन है, पर क्योंकि मैं लास्ट टाइम का होमवर्क नहीं कर पाया हूँ, तो लेकिन ये टाइम का होमवर्क का क्वेश्चन फिर मुझे मिलेगा तो? हाँ नहीं, मैं दूंगा अभी। आज मैं थोड़ा एक्चुअली टायर्ड लग रहा हूँ थोड़ा, आज पता नहीं। ठीक है, आप बाद में। I'll do it। हाँ बाद में दे दूंगा अगले हफ्ते। यस यस। और कुछ? एनीथिंग एल्स? ठीक है, थैंक यू। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय।